हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रैंक मूवी पार्ट 1 के बारे में। ये कहानी है शेफ चेरियोस की, जो पैसे लेकर लोगों को ठोकता है और इस धंधे की वजह से इसके बहुत से दुश्मन होते हैं। इसलिए इसका एक दुश्मन इसके घर में घुसकर एक चाइनीज़ जहर दे देता है, जिससे चेरियोस का दिल धड़कना बंद हो जाता है। अब चेरियोस अपनी जान किस तरह बचाता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम शेरियोस को इसके घर में देखते हैं जहां वो तड़प रहा होता है। तभी इसके सामने एक सीडी नज़र आती है, तो वो जैसे ही इसे प्ले करता है तो एक टकला आदमी जिसका नाम रिकी होता है और वो वीडियो में शेरियोस को जहर दे रहा होता है और कहता है साले अपनी घुट घुट कर मरेगा, क्योंकि ये जहर तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। और वो बताता है कि मैंने तुझे जहर इसलिए दिया है क्योंकि तूने डॉन किम को मारा है, जो तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अब ये मैसेज सुनकर शेरियोस भड़क जाता है और अपना टीवी तोड़ देता है और घर से बाहर भाग जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह खुद को बचाना चाहता है। तो वो कॉल करता है अपने एक दोस्त को जो डॉक्टर होता है, लेकिन इसकी असिस्टेंट बताती है कि ये डॉक्टर अभी बिज़ी है। और शेरियोस फिर कॉल करता है अपने एक दोस्त काइलो को और इसको सारी बात बताता है और इसे रिकी को ढूंढने का कहता है। थोड़ी देर में शेरियोस एक क्लब के पास गाड़ी रुकता है और बड़े ही गुस्से से क्लब में घुस जाता है और एक काले को पकड़ने के बाद इस पर बंदूक तान लेता है और कहता है बता साले रिकी वेरोना कहाँ है। जिस पर कालिया कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता। मगर शेरियोस ऑफिस से बाहर हो जाता है और ये शोर सुनकर काली का पूरा गैंग अंदर आ जाता है। क्योंकि शेरियोस इस कालिया का दोस्त होता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। शेरियोस की हालत अब यहाँ बिना पानी के मछली सी हो जाती है, तो शेरियोस कालिए से चरस लेकर सूंघने लगता है। अब शेरियोस बिना मतलब कालिए के पूरे गैंग से बदमाशी करने लगता है और इनको जोश दिलाता है ताकि इसका दिल तेज़ तेज़ धड़के। और फिर शेरियोस अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। तभी शेरियोस को टकले का फ़ोन आता है और वो कहता है कि बहन के टके तू अभी तक जिंदा है। तो शेरियोस आगे से कहता है कि नेवले मैं जल्द ही तेरे पास आ रहा हूँ और तुझे ठोक कर तेरे से एंटीडोज दवाई ले लूँगा। और ये बात सुनकर टकला हंसने लगता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीडोज नहीं होता। इसके बाद शेरियोस को इस डॉक्टर की कॉल आती है और शेरियोस इसको सारी बात बताता है और इसे सारे सिम्टम भी बताता है। तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसको कौन सा जहर दिया गया है, इसलिए वो कहता है कि अब तुम्हें एड्रेनल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें अब दौड़ते रहना होगा, क्योंकि तुम रुके तो तुम्हारा दिल भी काम करना बंद हो जाएगा। अब कॉल कट करने के बाद शेरियोस एक सुपर मार्केट में घुसता है और घुसते सारी दुकान मालिक को नीचे पटक देता है और वहाँ से बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक उठा कर भाग जाता है और ड्रिंक को पीता हुआ सीधा पहुँचता है अपने बॉस कार्लिटो के पास। और कार्लिटो को यह बात पता होती है कि शेरियोस को जहर दिया गया है, फिर वो कुछ भी नहीं कर रहा होता। तो शेरियोस फिर इससे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे इस जहर का एंटीडोज ढूंढना है। तब कार्लिटो बताता है कि इस जहर का कोई एंटीडोज नहीं है, इसलिए तुम अब जल्दी टपक जाओगे। इसलिए शेरियोस गुस्सा होकर वहाँ से भी चला जाता है और बाहर आने के बाद एक टैक्सी वाले की टैक्सी छीन कर भाग जाता है। और तभी शेरियोस को फिर से डॉक्टर का फ़ोन आता है और डॉक्टर इससे बताता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें एपिनेफ्रीन का डोज लेना होगा। और शेरियोस यहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी शेरियोस को काइलो का फ़ोन आता है, जो इसे टकले के भाई का पता बताता है। इसलिए शेरियोस अब टकले के भाई के पास जाता है और इस पर धावा बोल देता है और फिर दोनों में खूब मार कुटाई होती है, जिस पर शेरियोस टकले के भाई को टपका देता है और उसको टपकाने के बाद तुरंत टकले को ब्रेकिंग न्यूज़ देता है कि नेवले मैंने तेरा भाई मार दिया है। और इस बात को सुनते ही टकला भुगला जाता है और शेरियोस टकले के भाई के गले से एक लॉकेट निकालता है और कहता है कि नेवले तेरे भाई का लॉकेट अब मेरे पास है। तब टकला कहता है कि इस लॉकेट को कुछ भी मत करना, क्योंकि वो मेरे दादाजी की निशानी है। तब शेरियोस कहता है कि अगर तुझे ये दादाजी की निशानी चाहिए तो जल्द मुझसे एंटीडोज समेत मिल। और टकला ये सुनकर घुटने टेक देता है। अब इसके बाद शेरियोस एपिनेफ्रीन डोज लेने एक हॉस्पिटल में घुस जाता है और वहाँ से बहुत सारी एपिनेफ्रीन डोज बिना इजाज़त उठा लेता है, जिस पर नर्स पुलिस को कॉल लगा देती है और पुलिस वाले शेरियोस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और शेरियोस दुम दबाकर अब वहाँ से भागता है। कि फिर से डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो शेरियोस से पूछता है क्या तुमने एपिनेफ्रीन डोज लिया है। शेरियोस कहता है कि मैंने बहुत सारी एपिनेफ्रीन डोज ले ली हैं। जिस पर डॉक्टर कहता है अबे पिघला गया क्या, मैंने तुम्हें सिर्फ एक लेने को कहा था, अब तुझे तेरा ऊपर वाले ही बचा सकता है। और इस बात को सुनकर शेरियोस और भी पागल हो जाता है और इसलिए वो एक राह चलते पुलिस वाले से बाइक छीन लेता है। और अब शेरियोस अपनी गर्लफ्रेंड एफ के पास जाता है और इसे वहाँ से अपने साथ जाने को कहता है, क्योंकि टकला अपने भाई का बदला लेने कभी भी आ सकता था। इसलिए शेरियोस एफ को लेकर पहुंचता है चाइना टाउन और यहाँ आने के बाद वो एफ से सॉरी करता है और फिर शेरियोस इसे सारी बात बताने लगता है कि वो एक किलर है और पैसे लेकर वो बंदे मारता है और थोड़े दिन पहले इसे काम मिला था किम डोम को मारने का, मगर वो जब इसे मारने गया लेकिन वो किम डोन को मार नहीं पाया और सिर्फ इसे 48 घंटे में शहर छोड़ने का कहा और इतना कहकर वो वापस आ गया, क्योंकि वो ये काम छोड़ना चाहता था।
पर इन सब बातों को सुनने के बाद एफ गुस्से में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर इसी वक्त शेरियोस का दिल धड़कना बंद होने लगता है और वो एफ के साथ बीच बाजार गर्म धर्म मचाने लगता है और सारे लोग ये देख कर मज़ा ले रहे होते हैं। तभी शेरियोस को कायलो की कॉल आती है और वो बताता है कि इसे टकले की लोकेशन का पता लग गया है। तो शेरियोस जल्दी कायलो की बताई हुई लोकेशन पर जाता है, पर यह सब एक धोखा था क्योंकि कायलो को भी किसी ने पकड़ा हुआ था और इसके ज़रिए शेरियोस के लिए ट्रैप बिछाया था, जिसको शेरियोस समझ जाता है और वहाँ से पता लगता है कि इसका बॉस कार्लिटो भी टकले के साथ मिला हुआ है। और अब शेरियोस अंधाधुंध अपने बॉस कार्लिटो के आदमियों को भी ढूंढने लगता है। अब आखिर में शेरियोस पहुंचता है अपने डॉक्टर के पास और डॉक्टर शेरियोस का इलाज करने लगता है। तब शेरियोस पूछता है क्या मैं बच जाऊंगा, जिस पर डॉक्टर कहता है नहीं, ये जहर तुम्हें धीरे धीरे मार कर ही छोड़ेगा, लेकिन अगर तुम मेरे पास रहे तो मैं तुम्हें चंद दिन तक ज़िंदा रख पाऊंगा। अब शेरियोस डॉक्टर से 1 घंटे का वक्त लेता है और कॉल करता है फिर से टकले को और कहता है कि मैं तुझसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, जिस पर टकला हामी बढ़ लेता है। अब इसके बाद शेरियोस बूट सूट पहनकर टकले के अड्डे पर चला जाता है जहाँ इसका बॉस कार्लिटो भी इसके साथ बैठा होता है। और यहाँ शेरियोस को पूरी बात पता लगती है कि टकले का किम डॉन से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सिर्फ शेरियोस को ही मारना चाहता था ताकि वो उसे मारने के बाद वो कार्लिटो के लिए काम करने लगे और वो शेरियोस की जगह ले ले, और ऐसा हो भी चुका था। और अब टकला कार्लिटो के लिए काम कर रहा है, इसलिए अब टकला यहाँ शेरियोस को भड़काता है कि अब तू क्या इसकी छोटी कुतिया बनकर काम करेगा। कि तभी कार्लिटो एक और जहर वाला इंजेक्शन शेरियोस को देने लगता है कि तभी वहाँ किम डॉन अपने आदमियों के साथ वहाँ आकर इन सब पर गोलियों की बौछार कर देता है और यहाँ पर शेरियोस और किम डॉन कत्लेआम का बाजार गर्म कर देते हैं। और ये देखकर कार्लिटो वहाँ से भागकर एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और इसके पीछे पीछे टकला भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्लिटो इसकी बेइज्जती कर देता है और इस पर टकला इसे गोली फड़का देता है और ख़ुद हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। पर तभी शेरियोस भी इसके हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है और शेरियोस और टकला हवा में ही हाथापाई करने लगते हैं और शेरियोस टकले को हेलीकॉप्टर से बाहर घसीट लाता है। अब ये दोनों आसमान से नीचे गिरे होते हैं और शेरियोस इसे आसमान में ही सीधा ऊपर पहुँचा देता है और ख़ुद नीचे ज़मीन की तरफ गिरने लगता है और मरने से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है और एक ज़ोरदार धमाके से ज़मीन में गिर जाता है। और ये फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन शेरियोस की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती और अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट को जल्दी हमारे इस चैनल पर देख पाएंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।